नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति बाण में। दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत युद्ध के बाद कौरवों और पांडवों का क्या हुआ? कौन स्वर्ग में गया और कौन नरक में? आइए हम आपको बताते हैं इससे जुड़ी कथा। कहते हैं युधिष्ठिर ही एकमात्र ऐसे पांडव थे जिन्होंने सशरीर स्वर्ग में प्रवेश किया था। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने जब अपने भाइयों को नहीं देखा तो देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तभी देवताओं ने कहा, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुँचा देगा। युधिष्ठिर 2 देवदूतों के साथ चल पड़े। देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसे मार्ग पर ले गए जो खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधेरा था। चारों तरफ से दुर्गंध आ रही थी। इधर उधर शव दिखाई दे रहे थे। लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध इधर उधर मंडरा रहे थे। यह था नरक। वहाँ की दुर्गंध से परेशान होकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है? मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोले कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको हम वापस स्वर्ग ले जाएं। यदि आप थक गए हैं तो हम पुनः लौट चलते हैं। कुछ सोचकर युधिष्ठिर ने ऐसा करने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। कुछ ही देर वे वहाँ रुकने लगे। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कहते रहे कि कुंती नंदन, आपके आने से हमें सुकून मिला है, अतः आप कुछ देर यहीं रुक जाएं। युधिष्ठिर ने जब उनसे अपना परिचय जाना तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव वे द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। यह सुनकर युधिष्ठिर को दुख हुआ और सोचने लगे कि मेरे भाइयों और द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उन्हें नरक देखना पड़ गया। बहुत दुखी होकर युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ, क्योंकि मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम और दुर्गंधयुक्त स्थान पर ही रहूँगा। देवताओं ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी एक मुहूर्त बीता ही था कि सभी देवता वहां आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी। मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हारे भाई वे अन्य वीर पहले ही पहुँच गए हैं। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ उनके चारों भाई कर्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रौपदी आदि आनंदपूर्वक विराजमान थे। युधिष्ठिर ने वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण व अर्जुन ने उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायु देवता के पास बैठे थे। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए बैठे देखा। नकुल व सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि ये जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व अन्य संबंधियों को वहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अब आप जानें कि महाभारत के बाद किसको स्वर्ग मिला था और किसको नरक। Like this video, subscribe this channel, press the bell notification icon.